नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन सभी पढ़ने वाले हैं 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र। जी हाँ विद्यार्थियों, 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र जो कि आपके 1, 2, 3 दिसंबर के अंदर हुबहू पूछा जाएगा। क्या हुबहू पूछा जाएगा? आज के पेपर का जो शेड्यूल है पूरा देखना, पूरा पेपर देखना, पूरी क्लास को देखना। आपको वादा करते हैं इस क्लास में से आप 130 क्वेश्चन, यानी 130 क्वेश्चन, आपके 130 नंबर आप इसमें से कवर कर लोगे। क्लास पूरी देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में मात्र आपके 6 दिन बचे हैं एग्जाम को लेकर, तो क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगी है। क्लास को पूरी देखना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, गिदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? बताना सभी को, गिदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? ए आपका हाड़ौती, बी बांगड़, सी मेवाड़ और डी आपका शेखावाटी। बताइए साथियों, गिदड़ नृत्य आपका कौन से क्षेत्र से हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों इसमें करेक्ट आंसर करना है। गिदड़ नृत्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और ये आपका गिदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका जो डी कर रहे हैं, डी आपका हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र से। किससे? शेखावाटी क्षेत्र जो कर रहे हैं उन सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र, जो कि जहां आपका गिदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी का, अगला प्रश्न है आप सभी का विद्यार्थियों, अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है आपका कि गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? बताइए विद्यार्थियों, गैर नृत्य आपका किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी बाड़मेर और डी आपका जालौर। विद्यार्थियों, आपका गैर नृत्य की बात करें तो आपका ये हो जाएगा उदयपुर क्षेत्र से संबंधित। उदयपुर जिले के अंदर आपका गैर नृत्य किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बी ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अग्नि नृत्य आपका किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा? ए आपका बिश्नोई से, बी राम सनई, सी जसनाथ और डी नाथ संप्रदाय। बताइए विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? साथियों जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अग्नि नृत्य की संप्रदाय से संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा साथियों जसनाथ संप्रदाय। किससे? हाँ, जसनाथ संप्रदाय जो कर रहे हैं, सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर से रखना। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल आप सभी से पूछा गया है, अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों। अगला सवाल है आपका कि बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बम नृत्य जो होता है उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ए जोधपुर, बी जयपुर और सी आपका हो जाएगा डूंगरपुर और डी भरतपुर। बम नृत्य की बात करें मेरे प्यारे साथियों, बम नृत्य आपका होता है भरतपुर जिले से संबंधित। कहाँ? भरतपुर जिले के अंदर आपका बम नृत्य किया जाता है। और इस नृत्यों से संबंधित आपको एक प्रश्न 100%, एक या दो प्रश्न 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन जो कर रहे हैं भरतपुर, जो कि बम नृत्य भरतपुर जिले के अंदर किया जाता है। समझ गए सभी? हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों। अगला सवाल है, अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों कि आपका जो 13 ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस औरत से है? 13 ताली पूछा है आपका, 13 ताली का संबंध निम्न में से किस औरत से है? तो ए मांगी बाई, बी आपका मीराबाई, सी आपका ताराबाई और डी फल्गुबाई। साथियों 13 ताली नृत्य का संबंध आपका हो जाएगा, संबंध है आपका 13 ताली नृत्य का संबंध, जो महिला है उनका नाम है मांगी बाई। कौन सा? मांगी बाई। जो ए ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। और लोक देवता की बात करें तो बाबा रामदेव जी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हाँ, अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों। अपना अगला सवाल है बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, किस नृत्य के अंदर लोग हैं जो कि नृत्य तो करते हैं साथ में तलवारों के साथ नृत्य करते हुए नाचते हैं? ये आपका घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी 13 ताली और डी भवाई नृत्य। हाँ विद्यार्थियों बताइए जल्दी से कि ऐसा कौन सा नृत्य जिसके अंदर लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं? तो वो आपका युद्ध हो, वो आपका डांस हो जाएगा या नृत्य हो जाएगा साथियों, वो है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य, जिसके अंदर लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं। ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अपना अगला सवाल पूछा गया है,
अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों। अगला सवाल है कि थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। थाली नृत्य जो पूछा गया आपसे, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है साथियों। ए आपका सारंगी, बी अलगोजा, सी रावण हत्ता और डी आपका बांसुरी। थाली नृत्य का संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से है, तो वो आपका हो जाएगा रावण हत्ता से संबंधित। किसका? रावण हत्ता से संबंधित हो जाएगी। कौन से? थाली नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य साथियों। ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप सभी को क्योंकि इससे संबंधित आपको 100% एक प्रश्न, मतलब बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया साथियों बहुत ही अच्छा कि केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। केला देवी जो कि आपके करौली के अंदर है और इसके मेले के अंदर आपका जो लोक नृत्य किया जाता है साथियों, कौन सा? लांगुरिया, डांग या तेरह ताली थाली नृत्य, कौन सा किया जाता है? जल्दी से कमेंट करो। केला देवी के मेले में जो लोक नृत्य किया जाता है साथियों, वो आपका लांगुरिया लोकगीत के ऊपर आपका लांगुरिया लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम की दृष्टि से ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों कि खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा। खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा। ए आपका भरतपुर, बी बीकानेर, सी अजमेर और डी आपका अलवर। साथियों किस जिले से संबंध हो जाएगा खारी नृत्य का। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य। खारी नृत्य की बात करें तो आपका हो जाएगा अलवर जिले से। कहाँ से? अलवर जिले के अंदर आपका खारी नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना, खारी नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर जिले के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों। अगला सवाल सभी से पूछा गया है कि जो माली समाज की स्त्रियां द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। माली समाज की जो स्त्रियां होती है उनके द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है साथियों, वो कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा। ये आपका खारी नृत्य, डांग या लांगुरिया या चरवा। बताइए साथियों, माली समाज की जो स्त्रियां होती है वो कौन सा लोक नृत्य करती है या कौन सा उनका नृत्य होता है। तो साथी अपना जो डी कर रहे हैं चरवा नृत्य, कौन सा? हाँ, चरवा नृत्य जो आपका कर रहे हैं, डी वाला ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, लोक नृत्य से संबंधित बहुत ही अच्छा सवाल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों। अगला सवाल है आपका कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को दिया जाता है। देखो ढोल नृत्य की बात हो रही है। ढोल नृत्य को राजस्थान में मतलब प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को जाता है। जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, सी जमनालाल बजाज या टीकाराम पालीवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को जाता है, तो वो आपका जय नारायण व्यास को। किसको? जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी से पूछा गया बहुत ही अच्छा, राजस्थान लोक कथाओं के संग्रह, राजस्थान का जो लोक कथाओं का संग्रह है बातारी फुलवारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। ये आपका सूर्यमल मिश्रण, बी विजय दान देथा, सी नरोत्तम दास स्वामी या फिर डी अमरचंद नाहिटा। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह का नाम है बातारी फुलवारी और इसके आपके लेखक कौन हो जाएंगे। हाँ, विजय दान देता। विजय दान देता जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने बातारी फुलवारी नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया सभी से कि भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर इस नृत्य को पहचान दिलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर उस नृत्य की पहचान दिलाई। ए आपका गुलाबो, बी जोधपुर की पुष्पा व्यास, सी आपका किशनगढ़ की फुलामा या फिर डी भीलवाड़ा की वीणा अजमेरा। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी को अच्छे से आंसर देना है साथियों। भवाई नृत्य की जो राजस्थान लेवल पर और आपके इंडिया लेवल पर जो पहचान दिलाई है वो महिला का नाम बताना है, तो वो आपका राइट हो जाएगा जोधपुर की पुष्पा व्यास। कौन सी? जोधपुर की पुष्पा व्यास, जिसने भवाई नृत्य का पहचान दिलाई है। ठीक है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर। आपका बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है सभी से, अगला सवाल पूछा गया साथियों कि आहोर गांव का नाम पूछा है। आहोर जालोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य बताना है। आहोर जो कि जालोर के अंदर है, उस गांव का, बिजली गांव का एक प्रसिद्ध नृत्य है शुकर नृत्य, कक्का नृत्य या फिर जाला नृत्य या रिश्वा नृत्य। बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सभी को करेक्ट आंसर देना है इसमें। आहोर जालोर जो बिजली गांव का नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है, वो आपका हो जाएगा शुकर नृत्य। कौन सा? शुकर नृत्य आपका जो साथियों ए कर रहे हैं, ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया साथ
और अगला सवाल सभी के लिए ये पूछा गया कि भीलों में प्रचलित नृत्य जो कि शौर्यपरक कठिन साहस का द्योतक है। बताइए सभी कि ऐसा नृत्य जो कि भीलों के अंदर शौर्यपरिक कठिन साहस का द्योतक है, मतलब ए आपका खारी नृत्य, बी हाथी मना नृत्य, सी शुकर नृत्य या फिर दाढ़ नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य जो कि भीलों के अंदर साहस पैदा करता है? हाँ, तो आपका वो नृत्य हो जाएगा हाथी मन्ना नृत्य। कौन सा? हाथी मन्ना नृत्य। जो साथियों बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। भीलों में प्रचलित शौर्य परि कठिन साहस घोतक का जो नृत्य है वो आपका हाथी मन्ना नृत्य हो जाएगा। समझ गए सभी? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया सभी से, अगला सवाल सभी से पूछा गया मेरे साथियों कि उस्ताद सुल्तान खां क्या है? उस्ताद सुल्तान खां है क्या है? सारंगी वादक या शास्त्रीय गायक या फिर तबला वादक या सरोद वादक? बताइए साथियों, ये उस्ताद सुल्तान खां क्या है? इनके बारे में बताना है, इनका क्या राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का सवाल है साथियों। उस्ताद सुल्तान खां कौन से मतलब वाद्य यंत्र के वो है? बताओ जल्दी से। इसका राइट हो जाएगा साथियों, जो ए ऑप्शन कर रहे हैं सारंगी वादक है। क्या है? उस्ताद सुल्तान खां जो कि सारंगी वादक हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का राइट है और इसको 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल पूछा गया साथियों, अगला सवाल सभी से और पूछा गया साथियों कि बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली क्या है? इनके बारे में बताना। सुश्री प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा की, इनके बारे में बताना ये क्या है? जयपुर घराने की कथक कलाकार या फिर बी सितार वादक या फिर सी आपका राज्य की पहली महिला तबला वादक या फिर डी आपका गिटार वादक। महिला सुश्री बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली क्या है? इनके बारे में बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपको गलत नहीं करना है। ये है आपके जयपुर घराने की, क्या है? जयपुर घराने की कथक कलाकार हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली क्या है? जयपुर घराने की कथक कलाकार है। ये ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों पूछा गया सभी से, करेक्ट करना इसका आंसर। आपका सवाल ये रहा, सवाल पूछा गया सबसे कि किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? जल्दी से बताइए कि किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई, कौन श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए अद्वितीय योगदान दिया? ये आपका गुजरों का श्री नृत्य, चरी नृत्य या फिर शिकारी नृत्य, रतवई नृत्य या फिर रणबाजा नृत्य? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को मतलब लोकप्रिय बनाने के लिए अपना योगदान दिया, अद्वितीय योगदान दिया? तो वो आपका नृत्य हो जाएगा साथियों गुजरों का चरी नृत्य। कौन सा? गुजरों का चरी नृत्य, जो ए ऑप्शन कर रहे हैं। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगी। बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना साथियों, पूछा गया है कि कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो बताना सभी को। कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बिंदुरी नृत्य, शंकरिया नृत्य, भवाई नृत्य या फिर तेरह ताली? साथियों कजली की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी से पूछा गया है कि भारतीय जो कठपुतली कला है, भारतीय जो कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसको जाता है? ए आपका श्री हीरा हरिलाल को या फिर श्री देवीलाल सामर, सी आपका श्री कोमल कोठारी या फिर डी भानु भारती? बताइए साथियों, जो कठपुतली कला है इसको विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मतलब पहचान दिलाने का या प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका होता है ये देवीलाल सामर। कौन? देवीलाल सामर, जो एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय जाता है। बहुत ही अच्छा, बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी का अगला सवाल ये रहा कि चरुकला नृत्य प्रसिद्ध है। चरुकला नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ का? मारवाड़ क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र का? बताइए विद्यार्थियों, जो चरुकला नृत्य है ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो साथियों जो अपना बी ऑप्शन कर रहे हैं मेवात क्षेत्र। कौन सा? मेवात क्षेत्र से आपका चरुकला नृत्य प्रसिद्ध हो जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको 3 स्टार लगा दो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया साथियों, लोक वाद्य एवं लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने वाले अभूतपूर्व कार्य क्या है? किसने करा है कि लोक वाद्य और लोक कलाओं को विश्व मंच तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों पद्मश्री कोमल कोठारी को। किसको? पद्मश्री कोमल कोठारी, जो कि आपका ए ऑप्शन जो कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। पद्मश्री कोमल कोठारी, जिन्होंने लोक कला को और लोक वाद्य और आपकी लोक कलाओं को, इन दोनों चीज़ों को विश्व मंच पर पहचान दिलाई है। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है।